यूटराइन मतलब यूटरस या बच्चेदानी, प्रोलेप्स मतलब बाहर को खिसकना, अर्थात बच्चेदानी का अपनी जगह से खिसककर बाहर को निकल जाना। इसे हम यूटराइन प्रोलेप्स कहते हैं। मतलब यूटराइन प्रोलेप्स एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं का यूटरस या बच्चेदानी वेजाइना के पास आ जाती है या बाहर को निकल जाती है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे यूटराइन प्रोलेप्स के बारे में। वास्तव में होता क्या है कि रेक्टम, इसे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ये चीज़ देखिए कि क्या होता है कि रेक्टम, जिसे हम मलाशय कहते हैं, यूटरस जिसे हम बच्चेदानी के नाम से जानते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम पेशाब की थैली के नाम से जानते हैं, यह एक दूसरे के साथ पेल्विक फ्लोर में मांसपेशियों, जो ये लाल रंग की है, ये मांसपेशियों लिगामेंट्स के वजह से, इनकी सपोर्ट की वजह से अपनी जगह पर स्थिर होती हैं, कांस्टेंट मजबूती से खड़ी होती हैं। लेकिन जब ये मांसपेशियां और लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो यह अंग जैसे यूटरस, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम अपनी जगह से खिसक जाती हैं और ढीली हो जाती हैं। इस प्रकार के इन सभी अंगों के अपनी जगह से खिसकने को हम पेल्विक प्रोलेप्स के नाम से जानते हैं। और यदि यही समस्या केवल बच्चेदानी के साथ हो, जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो हम इसे यूटराइन प्रोलेप्स या बच्चेदानी का खिसकना कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, यूटरस को सपोर्ट देने वाली मांसपेशियां और लिगामेंट्स जब कमज़ोर हो जाती हैं, तो महिलाओं को यूटरस, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, वह ढीला होकर नीचे की तरफ को आने लगता है और कभी कभी वेजाइना से बाहर को भी खिसक जाता है। तो इसे हम यूटराइन प्रोलेप्स के नाम से इसको हम जानते हैं। अब यूटराइन प्रोलेप्स, जैसे कि मैंने बताया, इसका मतलब होता है बच्चेदानी का बाहर निकल जाना। इसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है। ये सामान्य अवस्था है और ये पहली अवस्था है, स्टेज 1। इस अवस्था में यूटरस अपनी पोजीशन से बहुत मामूली सा ही खिसका होता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा है और यहाँ पे हल्का सा ये ढीला हो गया है। अब स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें जो बच्चेदानी है, ये वेजाइना है, वेजाइना के पास में खिसक कर आ जाता है। तो ये स्टेज 2 की प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे स्टेज 3। इसमें बच्चेदानी बिल्कुल वेजाइना, जिसे हम योनि मार्ग कहते हैं, से कुछ बाहर की तरफ को निकल जाती है। और स्टेज 4 की कंडीशन में, जो चौथी स्टेज होती है, इसमें बच्चेदानी पूर्ण रूप से बाहर को निकल जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब बच्चेदानी अपनी जगह से बाहर आ जाती है तो हमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, यानी कि यूटराइन प्रोलेप्स में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दिए जा सकते हैं। यदि गर्भाशय अपनी जगह से मामूली सा ही खिसका हुआ है, यानी कि जैसे मैंने दिखाया डायग्राम में, बहुत हल्का सा ढीला हुआ है, हल्का सा खिसका हुआ है, तो मतलब कि स्टेज 1 की पोजीशन जो है, तो ऐसी अवस्था में कोई ऐसे खास लक्षण महिलाओं को नहीं दिखाई देते हैं और इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं होती। और स्टेज 1 के बाद की अवस्थाओं में पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में दर्द या खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। इसके साथ ही पीरियड्स के समय, जब माहवारी का समय होता है, उसमें अत्यधिक दर्द महिलाओं को महसूस हो सकता है। बार बार पेशाब आने की दिक्कत हो सकती है या पेशाब की इच्छा सहन नहीं कर पाती हैं, और इसके साथ ही खुलकर पेशाब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यूटीआई मतलब पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यूटराइन प्रोलेप्स में महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। जैसे जो अंदर का हिस्सा है, प्राइवेट्स अंदर का, वो ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर से सारा मटेरियल्स बाहर को निकलने वाला है।
इसको रोकने के लिए महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ से बंद करने की ज़रूरत महसूस होती है, या फिर वो अपने बैठते समय अपने पैरों को एक दूसरे से क्रॉस करके बैठते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं बच्चेदानी बाहर ना निकल जाए, इसलिए उनको ये सब रोकने के लिए इस प्रकार से प्रयत्न करना पड़ता है। इसके साथ ही छींकते समय, खांसते समय या कभी जोर की हंसी आ जाए तो उससे पेशाब अनायास ही बाहर निकलने की दिक्कत हो सकती है। कभी कभी पेशाब अपने आप ही लीक होने लगता है। कभी कभी फिजिकल रिलेशन बनाते समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। अब हम बात करेंगे कारण की कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से यूट्रस या गर्भाशय को सपोर्ट देने वाली जो मांसपेशियां या लिगामेंट्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और यूटेराइन पोलिप्स का कारण बनती हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद अर्थात सामान्यतः जब महिलाओं में महीना बंद होने की स्टेज आ जाती है, यानी कि 42 से 46 साल के बीच में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बनना बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बच्चेदानी को सपोर्ट देते हैं, मसल्स को टोन अप करते हैं, तो इसकी वजह से मांसपेशियां और लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं इनके कम होने के कारण, और बच्चेदानी के खिसकने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। ऐसी महिलाएं जो बार बार गर्भधारण करती हैं, जिनकी हिस्ट्री होती है, जिनको बहुत बार प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, तो उनको भी मांसपेशियां और मसल्स के वीक होने की वजह से यूटेराइन पोलिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं में ट्विंस बच्चे या एक साथ 3 बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनके भी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में अत्यधिक दबाव पड़ने की वजह से यूटेराइन पोलिप्स की दिक्कत हो सकती है। अत्यधिक मोटापा होने के कारण भी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों और लिगामेंट्स में लगातार दबाव बनता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो सकती हैं। जिन महिलाओं को लंबे समय से कब्ज या कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत हो, तो उन्हें भी इस कॉन्स्टिपेशंस की वजह से जोर लगाने की वजह से उनकी मांसपेशियों और लिगामेंट्स कमज़ोर हो सकते हैं और यूटेराइन पोलिप्स का कारण बन सकते हैं। लंबे समय से होने वाली खांसी के कारण भी या इसके अलावा भी, जैसे जो दस्त हो जाते हैं महिलाओं का जो लंबे समय से हैं, तो उसकी वजह से भी यूटेराइन पोलिप्स के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो पेल्विक फ्लोर होता है, जहाँ पे ये यूटरस होता है, उसकी मांसपेशियाँ और लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाती हैं। जिन महिलाओं में गांठ या रसोली हो बच्चेदानी में, तो उनमें भी यूटेराइन पोलिप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन महिलाओं के पेल्विक ऑपरेशंस हुए हैं, यानी कि जो जहाँ पे ये लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पे अगर किसी वजह से ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे सर्जिकल डिलीवरी हुई हो या डिलीवरी के समय जो ज़्यादा तनाव पड़ा हो, तो उसकी वजह से भी ये यूटेराइन पोलिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा वजन उठाने का काम करती हैं, उनके भी यही मांसपेशियों और लिगामेंट्स की वीक होने की वजह से यूटेराइन पोलिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद आराम नहीं कर पाती हैं, उनकी भी बच्चेदानी बाहर आने की या खिसकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे यूटेराइन पोलिप्स का होम्योपैथिक इलाज क्या है। सबसे पहले तो लंबे समय से यदि आपको खांसी हो तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत हो या लंबे समय से डायरिया है, तो उसका ठीक होना भी ज़रूरी है। यदि आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाती हैं और आपको यूटेराइन पोलिप्स की दिक्कत है, तो आपको वज़न नहीं उठाना है। अब होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, क्या क्या दवाइयाँ काम करती हैं। देखिए, यदि हम यूटेराइन पोलिप्स को लेकर होम्योपैथी में दवाइयाँ ढूंढें, तो लगभग 200 से ज़्यादा मेडिसिन्स निकल के आ जाएंगी, और ये सभी मेडिसिन्स यूटेराइन पोलिप्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन इनमें से कौन सी मेडिसिन्स आपके लिए सूटेबल है और कौन सी मेडिसिन्स आपके लिए फिट बैठेगी, आपकी
कॉन्स्टिट्यूशंस को मैच करेगी, वह एक होम्योपैथिक फिजिशियन ही आपसे लक्षणों को देखकर, सिम्टम्स को लेकर आपका एक सही मेडिसिन सेलेक्ट करके आपका इलाज कर सकता है, आपके यूटेराइन प्रोलेप्स की दिक्कत को बिल्कुल ठीक कर सकता है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताऊँगा कि यदि आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस के साथ इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं तो यह मेडिसिन्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। 70-80% तक आपकी दिक्कतें ठीक हो सकती हैं। जैसे यदि आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस की समस्या सिर्फ सुबह के समय में यानी कि मॉर्निंग में ही यह दिक्कत होती है तो इसके लिए बेलाडोना, नेट्रोम्यू या सीपिया बहुत अच्छा काम करती हैं। यदि बार बार एबॉर्शंस की वजह से आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस की दिक्कत हुई हो या बार बार प्रेगनेंसी की वजह से दिक्कत हुई हो तो इसके लिए सीपिया, पल्सिटिला बहुत अच्छा काम करती हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशंस की वजह से दिक्कत हो, कॉन्स्टिपेशंस के साथ साथ यूटेराइन प्रोलेप्स हो तो मेडिसिन स्टेनम मैट बहुत अच्छा काम करती है। यदि प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस के साथ आपको बहुत ज़्यादा बदबूदार पेशाब आता है तो ऐसे में बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस के साथ पाइल्स की भी दिक्कत हो तो यहाँ पे पोडोफाइलम बहुत अच्छा काम कर सकती है। यदि आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस की समस्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसी समस्या ठीक एक दिन छोड़कर होती हो तो ऐसी कंडीशन में एलुमिना का काम बहुत अच्छा है। और यदि आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेराइन की दिक्कत है तो इसमें होने वाली समस्या में आपको यदि अपने पैरों को क्रॉस करके बैठने से आराम मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में सीपिया बहुत अच्छा काम कर सकती है, म्यूरेक्स बहुत अच्छा काम कर सकती है और लिलियम टिक भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। और यदि आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस की दिक्कत डिलीवरी के बाद हो, बच्चा जनने के बाद हो तो ऐसी कंडीशंस में बेलाडोना या फिर नक्सवोमिका या फिर पोडोफाइलम या पल्सेटिला या रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस की दिक्कत महीना या पीरियड होने के बाद होती हो तो ऐसी परिस्थिति के लिए एगेरिकस, ऑरम मैट, एपिकाक या क्रियोजोट मेडिसिन दी जाती है। यदि आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड से संबंधित कोई भी अन्य सवाल पूछने हो तो मुझे नीचे कमेंट पर जाकर पूछ सकते हैं या मुझसे सीधे कॉल मी फॉर ऐप पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपने फ़ोन में कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर डॉक्टर प्रदीप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।